हेलो साथियों, नमस्कार। आज है 31 दिसंबर और हम 31 दिसंबर जो पूरे मंथ का रिवीजन करने वाले हैं, तो बने रहिए इस क्लास से। चलिए रिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि सतत तकनीकी और विकास कौशल विकास के लिए किसने इम्पैक्ट राइज कार्यक्रम शुरू किया है। तो ये क्या है? आईआईटी खड़गपुर ने। किसने किया है? आईआईटी खड़गपुर ने। लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? तो भारत को हुआ था तीसरा स्थान। कौन सा स्थान? तीसरा स्थान। निम्न में से किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े भूमिगत न्यूट्रॉनो डिटेक्टर का निर्माण किया है? तो ये क्या है? फ्रांस ने। किस देश ने किया है? सॉरी, चाइना ने किया है। किसने किया है? चाइना ने। निम्न में से किस स्थान पर भारत का पहला नेशनल कोरल रीफ रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा? किस स्थान पर भारत का पहला नेशनल कोरल रीफ रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा? तो कहाँ बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा अंडमान के अंदर। कहाँ बनाया जाएगा? अंडमान के अंदर। निम्न में से किसने आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट कैटेगरी में इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 जीता है? तो किसने जीता है? तो ये जीता है जय साई ने। किसने जीता है? जय साई ने। हाल ही में भारत को वर्ष 2025-26 के लिए किसके कार्यकारी बोर्ड में चुना गया है? तो चुना गया है यूनेस्को के। किसके? यूनेस्को के। ऑक्सफोर्ड ने किस शब्द को वर्ष 2025 के लिए वर्ष का शब्द घोषित किया है? तो ये किया गया है रेज बेट को। इसको किया है रेज बेट को। निम्न में से कौन वाटर पॉजिटिव स्टेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन बन गया है? तो कौन सा बन गया है? ये बन गया है छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय इंदिरा गांधी हवाई अड्डा। कौन सा बन गया है? इंदिरा गांधी हवाई अड्डा। एकता 2025 वार्षिक संयुक्त नौसेना अभ्यास है, वो भारत और किस देश के बीच किया गया? तो ये किया गया भारत और मालदीव के बीच। किसके बीच? भारत और मालदीव के बीच। हाल ही में कहाँ पर है भारत का सबसे लंबा कैंटिलीवर ग्लास स्काई वॉक शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है विशाखापट्टनम के अंदर। कहाँ शुरू हुआ है? विशाखापट्टनम के अंदर। हाल ही में जापान के किस गणितज्ञ को वर्ष 2025 के एबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये किया गया मसाकी काशीवारा को। मसाकी काशीवारा को। निम्न में से किसे युद्धपोत उत्पादन और अधिग्रहण के नियंत्रक नियुक्त किया है? युद्धपोत और अधिग्रहण नियंत्रक नियुक्त किया है। तो क्या है? संजय साधु को। क्योंकि क्या है? संजय साधु को। निम्न में से किसे सीमा सुरक्षा बल का अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त किया है? तो ये क्या है? प्रवीण कुमार को। इसको क्या है? प्रवीण कुमार को। निम्न में से किसे नागपुर विश्वविद्यालय द्वारा एक सदी में पहली महिला वाइस चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? ये किया गया है मनाली मकरंद क्षीरसागर को। मनाली मकरंद क्षीरसागर को। हाल ही में किस राज्य के 5 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है? तो ये क्या है? तमिलनाडु के। किसके? तमिलनाडु के। निम्न में से किसे ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑयल और नेचुरल कॉरपोरेशन का अध्यक्ष अरुण कुमार को। किसको किया गया है? अरुण कुमार को।
निम्न में से किस देश ने हाल ही में दशकों पुराने दोपहर में शराब की बिक्री पर लगे बैन को हटा दिया है? तो किसने ये हटाया है? थाईलैंड ने। किसने हटाया है? थाईलैंड ने। निम्न में से किस देश के वैज्ञानिकों ने जेम्स वेब टेलीस्कोप की मदद से अलकनंदा नामक आकाशगंगा खोजी है? तो ये खोजी है भारत ने। किसने खोजी है? भारत ने। दार्जिलिंग मैडरिंग संतरा किस राज्य से संबंधित है जिसे अभी हाल ही के अंदर जो जीआई टैग दिया गया है? तो ये है पश्चिम बंगाल से। किस राज्य से? पश्चिम बंगाल से। कौन से देश मिलकर फीफा वर्ल्ड कप 2026 से होस्ट करेंगे? तो ये क्या करने? यूएसए, कनाडा और मेक्सिको। यूएसए, कनाडा और मेक्सिको। लुआना लोपेस लारा किस देश से संबंधित है दुनिया की सबसे कम उम्र की सेल्फ मेड महिला अरबपति बन गई है? तो ये ब्राजील की। किस देश की है? ब्राजील की। भारत को महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में कौन सा स्थान दिया गया है? तो कौन सा स्थान दिया गया है? 131वां। राजस्थान किस टाइगर रिजर्व से बाघिन को रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व में लाने की तैयारी कर रहा है? तो ये लाएगा पेंच टाइगर रिजर्व। आंसर क्या हो जाएगा? पेंच टाइगर रिजर्व। तीनों प्रारूप के अंदर शतक लगाने वाले छठे भारतीय कौन बन गए? तो ये बन गए यशस्वी जायसवाल। कौन बन गए? यशस्वी जायसवाल। निम्न में से किस राज्य में डोलोमाइट्स इंडिकस नामक मकड़ी की नई प्रजाति खोजी गई है? ये खोजी गई है केरल के अंदर। किस राज्य में? केरल राज्य के अंदर। हाल ही में टाइम मैगजीन ने साल 2025 का सीईओ ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है? ये क्या है? नील मोहन को। किसको? नील मोहन को। निम्न में से किस देश की भुगतान प्रणाली को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम घोषित किया है? ये क्या है? भारत का। किसका? भारत का। निम्न में से कौन अफ्रीकी क्षेत्र में रिवर ब्लाइंडनेस यानी अनकोरेसियासिस को खत्म करने वाला पहला देश बन गया है? ये बन गया है नाइजर। कौन सा देश बन गया है? नाइजर। पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2025 जो पुरस्कार है निम्न में से किसे प्रदान किया गया है? ये गया है रवीना टंडन को। किसको दिया गया है? रवीना टंडन को। हाल ही में यूनेस्को ने किसको विश्व जो अमूर्त विश्व धरोहर है घोषित किया है? तो किसे किया है? दिवाली को। किसको? दिवाली को। निम्न में से किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक खोला गया है? तो ये खोला गया है भारत के अंदर। कहाँ खोला गया है? भारत के अंदर। हाल ही में किस देश ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पूरी तरह से बैन कर दिया है? तो ये कर दिया ऑस्ट्रेलिया ने। किस देश ने कर दिया है? ऑस्ट्रेलिया ने। हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है सुप्रिया साहू को। इसको सुप्रिया साहू को। प्रतिस्पर्धी T20 क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए? तो ये बन गए सुनील नरेन। कौन बन गए? सुनील नरेन। हाल ही में भारत की अदर की राजधानी का खिताब किसे मिला है? तो ये मिला है मिजोरम को। किसको मिला है? मिजोरम को। हाल ही में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया किसको अपनी पहली महिला अध्यक्ष चुना है? हाल ही में जो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने किसको अपनी पहली महिला अध्यक्ष चुना है? तो ये चुना है संगीता बरुआ को। किसको चुना है? संगीता बरुआ को। हाल ही में किस राज्य ने नए कानून के तहत सदियों पुरानी जो पगड़ी प्रथा है उसको खत्म कर दिया है? ये किया है महाराष्ट्र ने। किस सरकार ने? महाराष्ट्र ने।
निम्न में से किसने बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 में एशिया पैसिफिक में भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार जीता है? तो जीता है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। किसने जीता है? बैंक ऑफ बड़ौदा ने। हाल ही में किसे देश के जो मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे देश का जो मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है राजकुमार गोयल को। किसको? राजकुमार गोयल को। हाल ही में वैश्विक पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत की रैंकिंग है 67वीं। कौन सी रैंकिंग है? 67वीं। कोपरा जलाशय को हाल ही में किस राज्य का पहला रामसर साइट घोषित किया गया है? तो कोपरा जलाशय ये है छत्तीसगढ़ का। कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का। निम्न में से किस राज्य में भारत का पहला पावर म्यूजियम बनाया जाएगा? किस राज्य के अंदर भारत का पहला पावर म्यूजियम बनाया जाएगा? तो बनाया जाएगा पटना के अंदर। कहाँ बनाया जाएगा? पटना के अंदर। हाल ही में किस अंग्रेजी शब्द को मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने साल 2025 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? ये चुना है स्लोप को। इसको स्लोप को। निम्न में से कौन संस्कृति मंत्रालय के ज्ञान भारतम मिशन के तहत भारत का पहला योग और आयुर्वेद आधारित क्लस्टर सेंटर घोषित किया गया है? किसको किया गया है? ये किया गया पतंजलि यूनिवर्सिटी को। इसको पतंजलि यूनिवर्सिटी को। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया सम्मानित किया गया है? तो किस देश का है? इथियोपिया का। किस देश का? इथियोपिया का। किसे नवंबर महीने के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है शेफाली वर्मा को। किसको? शेफाली वर्मा को। हाल ही में किस राज्य के विशिष्ट पोंडुरु खादी को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया है? तो यह है आंध्र प्रदेश का। किस राज्य की? आंध्र प्रदेश की। पोंडुरु खादी जो है आंध्र प्रदेश की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 18 दिसंबर 2025 को किस देश का ऑर्डर ऑफ द ओमान सर्वोच्च राष्ट्रीय जो सम्मान है वो प्रदान किया गया? तो ये किया गया है ओमान का। किस देश का? ओमान का। निम्न में से किस राज्य में चन्ना कोई नाम की जो स्नैक हेड मछली एक नई प्रजाति खोजी गई है? ठीक खोजी गई है मेघालय के अंदर। किस राज्य में? मेघालय के अंदर। किस देश में स्थित सांगी एयरपोर्ट 2025 दुनिया के सबसे अच्छे एयरपोर्ट का खिताब दिया गया है? इसको सिंगापुर को। इसको दिया गया है सिंगापुर को। निम्न में से किसे कोल इंडिया लिमिटेड जो कोल इंडिया है उसका अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है? ये किया गया है बी साईराम को। किसको किया गया है? बी साईराम को। निम्न में से किसे फीफा पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर 2025 का अवार्ड दिया गया है? तो ये गया उस्मान डेम्बले को। उसको दिया गया उस्मान डेम्बले को। हाल ही में अंतरिक्ष में जाने वाली पहली व्हील चेयर यूजर कौन बनी है? अंतरिक्ष में जाने वाली पहली व्हील चेयर यूजर कौन बनी है? ये बनी बिची बेंटहॉस। कौन बनी है? बिची बेंटहॉस। भारत ने किस देश में चर्चा में रहे ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदरों का आयात किया है? किस देश से किया है? ये किया है दक्षिणी अफ्रीका से। इस देश से? दक्षिणी अफ्रीका से। निम्न में से किसने 2025 WTA प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है? तो किसने जीता? यह जीता आर्यना समबालेंका ने। आर्यना समबालेंका ने। निम्न में से किसने ट्रांसफॉर्मेशन लीडर ऑफ द ईयर 2025 का अवार्ड जीता है? ये जीता है जय साहिल ने। इसको जीता है जय साहिल। महात्मा गांधी के सम्मान में किस राज्य सरकार ने अपनी फ्लैगशिप 100 दिवसीय रोजगार योजना कर्मश्री का नाम बदलकर महात्मा श्री कर दिया है? तो कर दिया पश्चिम बंगाल सरकार ने। किसने? पश्चिम बंगाल जो सरकार है उसने चेंज कर दिया है। और हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने नींबू के आकार का एक्सोप्लैनेट खोजा है?
ये हो जाए नासा के द्वारा, किसके द्वारा खोजा गया है? नासा के द्वारा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का दिसंबर मंथ का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का रिविजन, जो आने वाला हर एग्जाम के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो क्लास को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।